बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है, इसलिए जल्दी से अपनी हैंड फ्री लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और ब्लैंकेट में घुस जाइए। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक महेश नाम के लड़के की है। वो अपने मामू के घर अक्सर जाया करता था, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि उसकी खाला की शादी थी, इसलिए वो ख़ास प्लान बना के अपने दोस्तों के साथ मामू के घर गया था। महेश अपने दोस्तों के साथ सारे प्लान बनाकर हल्ला गुल्ला करने की नीयत से अपने मामू के घर पहुंचा, लेकिन हर दफ़ा की तरह उसने फिर वही सवाल किया कि ऊपर वाले कमरे को क्यों बंद रखा हुआ है। और हर दफ़ा की तरह मामू ने और मामी ने एक ही जवाब दिया कि बेटा वो स्टोर रूम है, वहाँ पे सारा कबाड़ रखा हुआ है, इसलिए उसको बंद रखते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी धूल मिट्टी है, अगर खोलेंगे तो वो घर में भी आएगी। ये कहकर मामू और ममानी ने इस दफ़ा भी महेश को टाल दिया, लेकिन महेश क्योंकि बच्चा था और बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, जिस चीज़ से मना किया जाए वही काम लाजमी करना होता है। महेश ने भी अपने दिमाग में ठान लिया था कि इस दफ़ा वो कमरे को खोल कर ही रहेगा और वो ये देख के रहेगा कि वाकई इस कमरे में कार कबाड़ है या कुछ और है। लिहाजा वो अपने मामू ममानी के साथ घर के शादी के कामों में लग गया और इसी मौके की तलाश में रहा कि किसी तरह उस कमरे की चाबी मिल जाए और मैं उस कमरे को देख लूं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी के दौरान घर में बहुत से रिश्तेदार आते हैं, इसलिए सोने के इंतज़ामात कुछ मुख्तलिफ होते हैं। इन दिनों बहुत गर्मी थी, इसलिए महेश ने किसी तरह पहली रात नीचे ही गुजार दी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही था, अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऊपर वाले कमरे में सोता और हम सब मिलके हल्ला गुल्ला करते। अगले दिन जब उसके चचा सुबह काम से बाहर गए तो महेश ने खामोशी से चाची से ये कहकर चाबी ले ली कि चाचा ने वहाँ कुछ सामान रखवाना है। खाला क्योंकि कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि वो ये भूल गई कि चाबी महेश को नहीं देनी, और मामी ने काम के दौरान महेश को चाबी दे दी और महेश चुपचाप चाबी लेके वहाँ से चल दिया। महेश अब दिल ही दिल में इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे चाबी मिल गई है तो दरवाज़ा भी खोल ही लूँगा। मामी काम में मसरूफ़ थी और मामू बाहर गए हुए थे। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक चारपाई थी और पूरा कमरा बाहर के मुकाबले में कदरे ठंडा था, जबकि बाहर धूप की तेज रोशनी थी। महेश सारा दिन अपने दोस्तों के साथ उसी कमरे में रहा। कई बार उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार क्यों बंद हो रही है, तो महेश ने कहा कि हवा की वजह से हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता रात ढलने लगी और महेश नीचे चला गया। ये देखने के आहिस्ता आहिस्ता रात ढलने लगी और महेश ये देखने के लिए नीचे चला गया कि चाचा किसी काम और महेश ये देखने नीचे चला गया कि चाचा किसी काम से ऊपर तो नहीं आ रहे। ये और महेश ये देखने के लिए ऊपर चला गया कि मामा किसी काम से ऊपर तो नहीं आ रहे, या मामा को मामी ने चाबी का तो नहीं बता दिया। महेश खामोशी से ऊपर वाले कमरे में महेश जब नीचे आया तो उसने देखा चाचा रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ हैं। घर में खूब गहमा गहमी है। महेश खुशी खुशी ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गया। सारे दोस्तों ने मिलकर खूब बातें की, हल्ला गुल्ला किया और सब आहिस्ता आहिस्ता करके सो गए। महेश भी सो चुका था, लेकिन अब वो होने वाला था जो महेश ने सोचा भी नहीं था। महेश आराम से चारपाई पर चादर ओढ़े लेटा था कि उसकी चारपाई किसी ने ज़ोर से खींची। महेश नींद में उठा और वो समझ गया कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो चुपचाप करवट लेकर खामोशी से दोबारा लेट गया। करवट लेते हुए उसने अपने दोस्तों से कहा कि डिस्टर्ब नहीं करो यार, बहुत नींद आ रही है। सारे दोस्त सो रहे थे, इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर खामोशी रही। इस खामोशी में महेश दोबारा सो चुका था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि महेश की चादर किसी ने ज़ोर से खींच के उतार दी
और उसकी पाँव की उंगली ज़ोर से किसी ने दबाई। पाँव की उंगली दबते ही महेश एकदम उठ गया और उसने ज़ोर से बोला कि यार सोने तो तकलीफ़ हो रही है। ये कहते हुए रमेश की हल्की सी आँख खुली तो उसने अपने चेहरे के सामने एक सफ़ेद साया नमूदार होते हुए देखा। ये देखते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अब रमेश खौफ के आलम में उस साये को देख रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता रमेश के मुंह के पास आ गया। अब उस साये का चेहरा बदलने लगा था। वो सफ़ेद साये से एक खौफनाक जिन में बदलने लगा था। एक खौफनाक चेहरा जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, जिसके चेहरे पर सिर्फ बाल ही बाल थे और उसके दांत इतने खौफनाक कि कोई भी देखकर लरस जाए। अब वो खौफनाक जिन रमेश से मुखातिब हुआ। उसने रमेश से कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रमेश चीखना चाहता था लेकिन वो चीख न सका। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आवाज़ को पकड़ रखा हो। रमेश हिल के भागना चाहता था लेकिन वो वहीं साकित पड़ा रहा। वो जिन ये कहने के साथ आहिस्ता आहिस्ता हवा में गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ रमेश ने ज़ोरदार चीख मारी और अपने पलंग से उतरकर नीचे भागा। उसकी चीख सुनते ही उसके सारे दोस्त उठ गए। रमेश को भागता हुआ देखा तो वो भी उसके पीछे भागे। क्योंकि आधी रात हो रही थी, सन्नाटा था। वो सारे लड़के एकदम खौफ में आ गए कि रमेश को ये क्या हुआ। ये सब चीखों पुकार सुनते ही मामू की भी आंख खुल गई। वो अपने कमरे से जल्दी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि रमेश सीढ़ियों से नीचे आ रहा है और उसके चेहरे पर इस कदर खौफ है कि बयान नहीं हो सकता। उसके पसीने छूटे हुए थे। उन्होंने जल्दी से रमेश को जाके पकड़ा और पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ये ऊपर से कहाँ से आ रहे हो। उसके पीछे पीछे उसके सारे दोस्त भी भागते हुए आ रहे थे। उन्होंने मामू को बताया कि पता नहीं क्या हुआ, रमेश इतनी ज़ोर से चीखा कि हम भी उसके साथ नीचे भागते हुए आ गए। उन्होंने महेश को पानी पिलाया, प्यार किया और उससे पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों चीखे थे। महेश जब नीचे आया तो सारे रिश्तेदारों ने उसका उड़ा हुआ चेहरा देखा। महेश के चेहरे पे जो खौफ तारी था वो देखकर सारे रिश्तेदार परेशान हो गए। सब ने रमेश के मामू की तरफ सवालिया नज़रों से देखा कि क्या हुआ है रमेश को। मामू ने सबको बताया कि ये और इसके सारे दोस्त ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। बस ये सुनना था, सारे रिश्तेदार परेशान हो गए क्योंकि सबको पता था कि उस कमरे में क्या मसला है। मामू भी समझ चुके थे कि महेश के साथ क्या हुआ है। मामू ने उसको प्यार किया और बोला बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि उस कमरे में मत जाया करो। अब रमेश इतना घबराया हुआ था और खौफ के आलम में वो रोने लगा। तुम्हें उस रूम की चाबी किसने दी? इतने में मामी आगे आई और उन्होंने बताया कि रमेश ने आपका नाम लेकर मुझसे चाबी ली थी कि आपको कुछ सामान वहाँ पे रखना है। मैं काम में इतना मसरूफ़ थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने इसको चाबी पकड़ा दी। फिर रमेश के दोस्तों में से एक दोस्त बोला कि उस कमरे में कोई मसला है। हम दिन भर रमेश से बोलते रहे कि कोई खिड़की बार बार बंद कर रहा है, लेकिन रमेश ने कहा कि हवा से बंद हो रही है। और अभी अचानक रमेश चीखते हुए उठा। अब जब इतनी बातें सामने आ रही थी तो मामू ने भी बता दिया। उन्होंने बताया कि कुछ अरसे पहले इस कमरे में एक किराएदार आया था। वो किसी जहनी दबाव का शिकार था। उसने उस कमरे में खुदकुशी कर ली, लेकिन वो आदमी बुरा नहीं था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस किराएदार के बाद इस घर में और भी किराएदार आए, लेकिन वो 2-4 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पाते थे। उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो घबरा के भाग जाते थे। जब हमें ये सब पता चला तो हमने इस कमरे को ही बंद कर दिया। इसीलिए हमने तुम्हें मना किया था कि उस कमरे में मत जाना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अभी ये सब बहस हो ही रही थी कि रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि आप इस कमरे को फ़ौरन तोड़ दें। जब ये कमरा ही नहीं होगा तो ये एक्टिविटीज़ ही बंद हो जाएंगी। मामू ने कहा हाँ मैं इस बारे में सोचता हूँ। खाला की शादी होते ही मामू ने उस कमरे को तोड़वा दिया। उस कमरे का सारा मलबा एक शमशान घाट में पहुँचा दिया गया। इसके बाद एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े जिसकी वजह से ये सब क्लियर हो गया और अब वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती।
जी फ्रेंड्स, ये थी एक बहुत छोटी सी कहानी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग भी अपनी सच्ची कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे उस पर सेंड कर सकते हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हिसार में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।